Hello, everyone. Good morning and welcome to this session of Textbook Coaching. My name is Tulika और मैं हूँ आपकी नेट पेपर वन की फैकल्टी और ये है मेरी क्लासेस के टाइमिंग्स जो होती हैं ऑन यूट्यूब और हमारी मास्टर क्लास जो कि टेक्स्ट बुक ऐप पे होती है. So learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप भी यूजीसी नेट सेट क्लियर करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर से कर लीजिए सब्सक्राइब. तो लर्नर्स, हमारी क्लासेस बायलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश में और एक्सक्लूसिव इंग्लिश में भी होती है. तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. बिसाइड्स, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप. किसी भी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए. आपको सारी इंपॉर्टेंट नेट सेट, आरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी से रिलेटेड इस ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगी. तो आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रीनेट का रिजल्ट्स आ चुका है और आप में से कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ है नेट और पीएचडी में. तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए, व्हाट नेक्स्ट. और कई कई सारे स्टूडेंट के मैसेजेस मेरे पास आए हैं कि मैम हमने नेट क्लियर कर दिया है, व्हाट नेक्स्ट. और अगर तो ये मैं उनके लिए भी स्टूडेंट्स के लिए ये सेशन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो आगे जेआरएफ नहीं देना चाहते. से फॉर एग्जांपल अगर उनकी जो एज लिमिट है दे हैव ऑलरेडी क्रॉस दैट. तो अगर उनका नेट क्लियर हो गया, उनका जो एम था वो नेट और पीएचडी क्लियर करना था, एंड नाउ दे वांट टू टेक द जर्नी अहेड. तो इफ जेआरएफ इज नॉट योर जर्नी, तो अगर आप पीएचडी और नेट कर चुके हैं तब आपने क्या करना है, और अगर जेआरएफ करना है तब तो आने वाले एग्जाम की आपने तैयारी करनी ही. तो आज का ये जो सेशन है ये पूरी तरह से इस पे फोकस रहेगा. विद दिस नेट एंड पीएचडी का सर्टिफिकेट आपने इससे आगे कैसे लेके जाना, तो सारे स्टेप्स को मैं डिटेल में आज के सेशन में करूंगी कवर. तो हम वहां से शुरुआत कर रहे हैं कि आपका पीएचडी और नेट हो गया है क्लियर. जैसा कि आप जानते हैं कि जो नेट होता है उसकी वैलिडिटी है लाइफ लॉन्ग. हाउएवर जो पीएचडी इस बार इनकॉर्पोरेट की गई है उसकी वैलिडिटी रखी गई है 1 साल. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आपको पीएचडी प्रोग्राम में, पीएचडी का प्रोग्राम होता है, आपको ले लेना है इनरोलमेंट विद इन दिस 1 ईयर. अदरवाइज 1 साल के बाद आपका इस पीएचडी का जो आपने क्लियर किया है उसका प्रैक्टिकली कोई वैल्यू नहीं, अगर आप 1 साल तो उसको जाने देते हैं, 1 साल में आप इनरोलमेंट नहीं लेते हैं. अब आप इनरोल करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है? अब आपका जो भी पेपर टू सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट में आप अपना आगे हायर स्टडीज को परस्यू करना चाहते हैं, आपने सबसे पहले शॉर्टलिस्ट करना है लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी जहां पे आपके सब्जेक्ट में पीएचडी कराई जाती है. तो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो जिसमें पीएचडी ऑलमोस्ट हर जगह होती है, और कुछ ऐसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं जिसके लिए आपको थोड़ा डिटेल में पता करना होगा. तो जब भी आप ये स्क्रीनिंग करें, और ये आपको कोई और नहीं करके देगा, आपको खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि इट इज नॉट ओनली अबाउट लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी में आपका टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी आ जाएगा. इट ऑल्सो इज इम्पॉर्टेंट दैट यू फिगर आउट लोकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी. दैट मीन्स आपके जो इर्द गिर्द, मान लीजिए आप किसी स्टेट में हैं और आप, क्योंकि अगर आप पीएचडी प्रोग्राम में इनरोल होते हैं, का ड्यूरेशन होता है, पीएचडी प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन होता है वो कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा ज्यादा 8 से 10 साल तक भी चला जाता है. अगर हम एवरेज ड्यूरेशन मान के चले तो 4 से 4.5 साल तक आपकी पीएचडी होती है कंप्लीट. 4 से 4.5 साल आप कहाँ रहेंगे? अपने अगर होम टाउन में आपको यूनिवर्सिटी मिल जाती है तब तो बहुत अच्छी बात है. अगर दूर जाना पड़े तो कितना दूर जा सकते हैं, वो आपको अपने लेवल पे ये सारी चीजों को वर्कआउट करना पड़ेगा. कि जैसा कि आप जानते हैं पीएचडी प्रोग्राम्स भी ब्रॉडली दो तरह के होते हैं. एक होती है आपकी फुल टाइम पीएचडी और एक होती है आपकी पार्ट टाइम पीएचडी. अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी कर रहे हैं तो उसके लिए अलग ट्रैक चलता है जिसको मैंने पहले के क्लासेस में कवर किया है. अभी के सेशन में हम फुल टाइम पीएचडी की बात करेंगे. दैट मीन्स आपको अपने कैंपस में रहना होगा, इन एंड अराउंड रहना होगा, ताकि आप एक रेगुलर स्टूडेंट की तरह ये पूरा ड्यूरेशन, रेसिडेंसी पीरियड का एटलीस्ट ड्यूरेशन को आप कवर कर सकें. तो आपने सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी, वहां से हम आपको ये बता रहे हैं. तो फर्स्ट थिंग, आपका पीएचडी नेट क्लियर हो गया है और आपका जो एम है वो है कि अब आपको पीएचडी में एनरोलमेंट लेना.
मैंने कहा कि नेट की जो वैलिडिटी है उसके साथ कोई लिमिटेशन नहीं है, बट पीएचडी के साथ हमारी 1 साल की लिमिटेशन हो जाती है। तो हम बनाएंगे अपने अपने लेवल पे लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी। अब इसमें किस तरह की यूनिवर्सिटीज को आपने प्रेफरेंस, आइडियली अगर आप मेरी एडवाइस लें, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या डीम्ड यूनिवर्सिटी या ऐसी यूनिवर्सिटी को हम इनका नेशनल इंपॉर्टेंस में कैलकुलेट करते हैं, उनका आपने लिस्ट बनाना है। क्योंकि आई बिलीव आप लोग जितने बच्चे भी इस सेशन को देख रहे हैं सब सोशल साइंस के हैं, और आजकल जो नेशनल होते हैं ऑफ इम्पोर्टेंस एमिनेंस के जो इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि आईआईटीज और आईआईएम्स में भी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्चेज होने लगी है, सोशल साइंस रिसर्चेज होने लगी है। तो आपको अपने लेवल पे ये चेक करना है कि आपके सब्जेक्ट, जैसे कि अगर मैं बात करूं एनआईटी और आईआईटी, एनआईटी और आईआईटी में आपका इंग्लिश में, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, इस तरह के सोशल साइंस सब्जेक्ट्स में रिसर्च स्कॉलर्स जैसे नॉर्मल यूनिवर्सिटीज में करते हैं वैसे इन इंस्टीट्यूट में करते हैं। तो यहाँ पे अलग से ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस यानी कि एचएसएस का डिपार्टमेंट होता है। तो आपको ये जरूर पता करना है कि उस तरह का कोई अगर नेशनल एमिनेंस का जो इंस्टीट्यूट, क्या उसमें आपके सब्जेक्ट पीएचडी हो रही है या नहीं। ज्यादातर ये सारी जो यूनिवर्सिटीज में पीएचडी होती हैं ये सेल्फ फाइनेंस्ड होती है, यानी कि इसमें आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलता है क्योंकि इनको इंटर्न यूजीसी से ग्रांट्स नहीं मिलती। हाउएवर अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करूं, तो अगर आप जेआरएफ नहीं, तो भी बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपको ग्रांट्स देती है। का जो स्टाइपेंड है, फेलोशिप है, वो बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट वो भी स्कॉलरशिप मिलती है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो एक तो आपने शॉर्टलिस्ट करना है सेंट्रल, डीम्ड या नेशनल इंस्टीट्यूट जो कि एमिनेंस के हैं। का आपका जो लेवल होगा वो होगा स्टेट यूनिवर्सिटीज। तो आपके जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो उसकी स्टेट यूनिवर्सिटी में कहाँ पे पीएचडी होती है आपको पता लगाना है। और तीसरा प्रेफरेंस रखिएगा प्राइवेट इंस्टीट्यूट। प्राइवेट, तो अगर आप पीएचडी वाला आपने नेट नहीं भी क्लियर किया होता तो भी आपका एडमिशन हो जाता। तो हमारा जो फोकस रहेगा वो इस पे ही रहेगा। प्लस जैसे मैंने आप लोग को पहले भी बताया है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पीएचडी कर रहे हैं तो दो बातों का आपको ध्यान रखना। एक तो इसकी इज वेरी हाई, टाइम भी इसमें ज़्यादा लगता है। प्लस आपको थोड़ी ऑथेंटिसिटी चेक करनी होगी कि, क्या इनके पैचेस जो हैं वो क्लियर हो गए हैं, किसी तरह का कोई फेक या जो कहते हैं ना ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटी में तो उनका नाम नहीं है। टू बी ऑन द सेफर साइड विल टॉक अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड स्टेट यूनिवर्सिटी। अब आपने क्या करना है, इन यूनिवर्सिटी जाना है आपने वेबसाइट्स पे, ठीक है? ये वेबसाइट्स आपको पूरी डिटेल देंगी, उनका अलग कॉलम रहता है पीएचडी प्रोग्राम का। आपने वहां जाके स्कूल्स चेक करना है, स्कूल एज इन डिसिप्लिन, किन किन डिसिप्लिन में पीएचडी कराई जाती है। अगर वहां पे आपका पीएचडी सब्जेक्ट आपको आइडेंटिफाई हो गया, देन यू हैव टू सी जो साइकिल है, नेक्स्ट कब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट नोट। अगर आप वहां तक पहुंच गए, जैसे अभी ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज में शुरू हो गया है नोटिफिकेशन आना, कुछ यूनिवर्सिटीज ने कुछ दिन पहले भी किया था। तो अब हम आगे बात करेंगे कि अगर नोटिफिकेशन आता है वहां से आपने क्या करना। आइडियल केस में नोटिफिकेशन जब भी किसी यूनिवर्सिटी का आता है, तो वो लोग इनवाइट करते हैं कि जिनका नेट क्लियर हुआ है या जेआरएफ क्लियर हुआ है, तो उनको एंट्रेंस नहीं देना होगा, और उनको सीधे क्या करना होगा, इंटरव्यू के लिए आना होगा। However, अगर चूंकि आपका अभी पीएचडी वाला सेगमेंट क्लियर है, पहले ये होता था नेट और जेआरएफ के लिए, बट अब हम एक्सक्लूसिवली बात कर रहे हैं पीएचडी के। तो अगर आपका पीएचडी वाला सेगमेंट क्लियर है, तो आप एंट्रेंस को बाईपास करते हुए सीधे चले जाएंगे इंटरव्यू के। तो नोटिफिकेशन जो भी आया होगा उसमें आपने अपना यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है, और उसके बाद उसमें रिक्वायर्ड पूरी डिटेल्स फिल करके जो भी वगैरह है वो फिल कर देनी। अब ये करने के बाद ये आपने अपना कैटेगरी सिलेक्ट करना है पीएचडी। दैट मींस विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम राइट। अब आपका जो ये जो पूरा एंट्रेंस और इंटरव्यू है, इसका जो प्रतिशत होता है वो 70-30 का चलता है। 30% आपकी वेटेज जो है वो इंटरव्यू है, और 70% आपके एंट्रेंस, तो आपने ऑलरेडी क्लियर कर लिया।
अब आपका पूरा पूरा फोकस होना चाहिए इंटरव्यू पे। तो इंटरव्यू में आपको लेके जाना होता है अपना सिनॉप्सिस या प्रपोजल, आप जो भी आपसे मांगा जाए। कई बार ये टर्म इंटरचेंजेबली यूज है, बट हम ये मान के चलते कि प्रपोजल आपसे मांगा जाता है, रिसर्च प्रपोजल, एक ऐसा टॉपिक जिसके माध्यम से आप पैनल को ये बताते हैं कि आपकी रिसर्च की अंडरस्टैंडिंग है और आप पीएचडी प्रोग्राम के लिए एक फिट कैंडिडेट हैं। तो आप अपना ये प्रपोजल बनाते हैं। कोशिश कीजिए प्रपोजल खुद से बनाइए, किसी और का प्रपोजल मत लीजिए। बहुत सारे अंदर से क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे जिसमें आप फंस सकते। तो ट्राई मेकिंग योर ओन प्रपोजल विथ 8 to 10 रिव्यू लिटरेचर। इन सभी टॉपिक्स पे मैंने डिटेल में वीडियोस बनाए हुए हैं, आई एम श्योर वो आपके बहुत हेल्प आएगा, तो उसको एक बार रेफर कर लीजिए। इस प्रपोजल के माध्यम से केक को लेके जाते हैं आप इंटरव्यू में, और अगर आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सीधे मिल जाता है पीएचडी प्रोग्राम में दाखिला। अब ये जो पीएचडी प्रोग्राम है, क्या इसमें आपको मिलेगी फेलोशिप? तो लर्नर्स, अगर आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को फंड्स मिलते हैं यूजीसी की तरफ से, प्लस उनके पास अपने भी फंड्स होते हैं जो कि वो बच्चों को देते हैं, स्कॉलर्स को देते हैं प्रमोट करने के लिए। इसका अमाउंट जो होता है कम होता है, जो कि अभी के हिसाब से अगर मैं मानूं तो 8,000 रुपीज पर मंथ आपको मिलती है, जो कि नॉन जेआरएफ स्टाइपेंड होती है। मतलब जो जेआरएफ है उनको तो अपना फेलोशिप मिल रहा है, बट अगर आप नेट हैं उस केस में आप, और अगर आप उनके पीएचडी प्रोग्राम में आ जाते हैं, तो आप यानी कि पीएचडी या नेट दोनों में से कुछ भी किया हुआ है आपने, और उनके पीएचडी प्रोग्राम में आप फाइनली इंटरव्यू के सिलेक्ट होके आ जाते हैं, और अगर उस यूनिवर्सिटी में ऐसा प्रावधान है तो आपको मिलेंगे 8,000 पर मंथ प्लस 10,000 पर ईयर। अलग से मिलता है, कंटिजेंसी ग्रांट कहते हैं। तो ये बेसिक किया जाता है आपके बुक्स के लिए, स्टेशनरी आइटम के लिए, आपको यूनिवर्सिटी देती है प्रमोट करने के लिए, कि इससे कम से कम आप अपना बेसिक खर्चा चला लीजिए और इससे आप एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस की भरपाई कर सकते। तो ये है फेलोशिप से related, जो कि अगर आप जेआरएफ नहीं भी हैं तो भी अगर आप, बट यही है कि ये आपको बेनिफिट जो है ज्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के ही थ्रू मिलता है। स्टेट यूनिवर्सिटीज में आपको सारी जो पीएचडी का जो एक्सपेंस है वो स्टूडेंट को या स्कॉलर को खुद ही बेयर करना पड़ता है। तो ये हैं आपके सारे स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं। और अगर आप दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं जेआरएफ के लिए, तो दिस इज द राइट टाइम टू गेट योर सेल्स एनरोल्ड इन द बूस्टर कोर्स। तो इस बूस्टर कोर्स में होंगी आपकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, हाई क्वालिटी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करेंगे कवर, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस विल बी कंप्लीट कवर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम करेंगे कवर, और आपको साथ ही साथ पूरा एक्सेस मिलेगा हमारे फाउंडेशन। और नॉट ओनली दैट, यू आर ऑल्सो गोइंग टू गेट, तो ये तो हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। द वर्ल्ड स्पीक वॉल्यूम, आप देख सकते हैं कि कितने जेआरएफ, नेट और पीएचडी हमने इस बार रिकॉर्ड किए। तो अगर आप भी अपनी सक्सेस स्टोरी स्टार्ट करना चाहते हैं एंड यू वांट टू फीचर इन दिस लिस्ट, so this is the right time to get yourself right, so get yourselves enrolled and attend all the class. इसके besides अगर कोई भी डाउट हो तो post it in comments, I'll take up in the upcoming session. Right, so this was all about the topic which was covered today. Learners, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसे जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स यूजीसी एग्जाम के बारे में मिलती है। ये है मेरे क्लासेस के टाइमिंग। इस सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और अगर आप भी कोई सब बेस्ड कोर्स लेना चाहते हैं, नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द